हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह जो है ना मटेरियल यूआई की हेल्प से एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लूँगा MUI लिस्ट नाम से .jsx। अब इसके अंदर जो है ना मैं अपना RAFC राइट करूँगा, इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे हमारे पास एक कंपोनेंट क्रिएट होकर आ जाएगा। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे एक बॉक्स कंपोनेंट जो है उसको इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम मटेरियल यूआई से। ठीक है, तो यहाँ से जो है यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये को रिमूव करके यहाँ पे मैं राइट करता हूँ बॉक्स और फ्रॉम MUI मटेरियल। अब बॉक्स कंपोनेंट को जो है ना हम डिव की जगह यहाँ पे यूज़ कर लेंगे और उसके बाद जो है ना हम SX प्रोसेस में देंगे। SX प्रोसेस में क्या होता है कि हम इसमें कस्टम CSS राइट कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम दे देंगे वेट, और वेट हमारे पास होगी 400 पिक्सल और इसको जो है ना हम सिंगल कोड के अंदर राइट कर देते हैं। देन उसके बाद जो है ना हम इसको बैकग्राउंड दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे BG कलर नाम से हमारे पास जो है ना प्रॉपर्टीज आती है और यहाँ पे हम इसको बैकग्राउंड मेंशन कर देंगे #EFEF। ठीक है, एंड ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ चुका है। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, अब हम जो है ना लिस्ट को क्रिएट करेंगे। तो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें जो है ना डिफरेंट कंपोनेंट इंपोर्ट करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे लिस्ट, और इसके बाद जो है ना हमारे पास कंपोनेंट आएगा लिस्ट आइटम, क्योंकि लिस्ट जो है ना हमारे पास मेन कंपोनेंट होगा, पेरेंट लिस्ट आइटम जो है ना उसका चाइल्ड होगा। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ लिस्ट आइटम, एंड उसके बाद हम यहाँ पे एक और कंपोनेंट जो है ना इंपोर्ट करेंगे, वो है लिस्ट आइटम टेक्स्ट, जिसके अंदर जो है ना हम अपना टेक्स्ट राइट करेंगे लिस्ट आइटम टेक्स्ट। मैं सेव करता हूँ और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बॉक्स कंपोनेंट के अंदर जो है ना इनको इन्वोक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे लिस्ट कंपोनेंट को, लिस्ट कंपोनेंट के अंदर हम राइट करेंगे लिस्ट आइटम कंपोनेंट, लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम कंपोनेंट के अंदर हम यूज करेंगे लिस्ट आइटम टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ लिस्ट आइटम टेक्स्ट, इसको यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम जो है ना इसके अंदर प्रॉप्स डालेंगे। लिस्ट आइटम टेक्स्ट के अंदर हमारे पास जो है ना एक प्रॉप्स आती है प्राइमरी नाम से। ठीक है, प्राइमरी नाम से क्या होता है कि हमारे पास मेन कंटेंट होता है। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ प्राइमरी, और इसमें जो है ना हम अपना कंटेंट राइट करेंगे, जो भी हमारे पास कंटेंट होगा। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ लिस्ट हमें जो है ना इस डबल कोड के अंदर राइट करना होगा लिस्ट आइटम 1। यहाँ तक जो है ना हमारा काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लिस्ट आइटम है इसको हम डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट एरो डाउन करेंगे, तो ये हमारे पास डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट लिस्ट है, ये हमारे पास सेकंड लिस्ट बन जाएगी, ये हमारे पास थर्ड लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको चेंज भी कर लेता हूँ लिस्ट आइटम 2 एंड लिस्ट आइटम 3। सेव करता हूँ। अब उसके बाद जो है ना हम इसको app.js फाइल के अंदर जाके यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ना अपनी फाइल को इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैं राइट करूँगा इंपोर्ट MUI लिस्ट। उसके बाद जो है ना जहाँ पे हम इसको यूज़ भी कर लेंगे MUI लिस्ट, क्लोज करता हूँ, सेव करता हूँ, और उसके बाद जो है ना हम जाएंगे ब्राउज़र के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें जो है ना एरर दे रहा है MUI बैज इज़ नॉट डिफाइंड। तो अगेन वापस जाते हैं VS कोड के अंदर और अपर साइड भी जाते हैं। तो यहाँ पे MUI लिस्ट आ चुका है एंड यहाँ पे हमारे पास MUI लिस्ट, हमने इसको यहाँ पे इंपोर्ट किया है। एरर हमें दे रहा है MUI बैच का। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या इशू है। सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ना ठीक ही लग रही है। मैं अगेन सेव कर लेता हूँ। हाँ, अब जो है ना हमारे पास एरर जो है ना रिमूव हो चुका है, सक्सेसफुली हमारे पास रन हो चुके हैं। ठीक है, अगेन भी जो है ना ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं और इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ एक बार। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना लिस्ट आइटम आ चुका है 1, लिस्ट आइटम 2 आ चुका है, लिस्ट आइटम 3 आ चुका है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना एक बेसिक सी लिस्ट क्रिएट होके आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे हमारे पास जो आइकन आ जाते हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अगेन जाएंगे VS कोड के अंदर, अगेन जाएंगे MUI लिस्ट के अंदर, और जो हमारे पास जो MUI बैज आ रहा है इसको मैं यहाँ से फाइल को रिमूव करता हूँ। अब हम सबसे पहले जो है ना टॉप पे यहाँ पे एक कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे आइकन वाले को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे राइट करूँगा लिस्ट आइटम आइकन, ये हमारे पास एक कंपोनेंट आ जाता है। अब हम इस कंपोनेंट को यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करने से पहले हम जो है ना कोई सा आइकन हम जो है ना यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं जाऊँगा अगेन ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ पे मैं जो है ना जाऊँगा MUI आइकन वेबसाइट पे,
यहाँ पे हमारे पास लिंक आएगा मटेरियल आइकन का, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना हम कोई भी आइकन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आइकन को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो है ना आइकन उठा लेता हूँ डॉट नाम से, और हमारे पास जो है ना यहाँ पे आइकन आ रहा है डॉट का, ये सर्कल वाला मैं आइकन यहाँ पे उठा लेता हूँ। ठीक है, आप कोई सा भी आइकन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, फेसबुक आइकन भी यूज़ कर सकते हो, इंस्टाग्राम, ईमेल, जो कुछ भी है जो आप आइकन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं जो है ना सर्कल वाला आइकन यूज़ करूँगा, और उसके बाद जो है ना इसको यहाँ पे मैं जो है ना पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैंने आप सर्कल वाला आइकन भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे लिस्ट एटम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अब हम सबसे पहले राइट करेंगे लिस्ट एटम आइकन वाला कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ लिस्ट एटम आइकन, और इस लिस्ट एटम आइकन के अंदर अब हम अपना सर्कल आइकन का कंपोनेंट जो है उसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे जो है ना मैं यूज़ कर लेता हूँ सर्कल आइकन। ठीक है, अब एक हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, और ये तीनों लिस्ट जो हमारे पास आ रही हैं लिस्ट 2, इसमें भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और जो हमारे पास लिस्ट 3 आ रही है यहाँ पे भी इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, और जो हमारे पास यहाँ पे इसको मैं जो है ना टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ, फॉर्मेटिंग इसकी मैं सही कर लेता हूँ। अब सेव करता हूँ और ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं। अब जाएंगे हम रिएक्ट ऐप के अंदर, तो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे आइकन भी आ चुका है। तो इस तरह जो है ना आप आइकन भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है ना अगर आप इसके अंदर अवेटर यूज़ करना चाहते हो तो वो भी हम कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में अवेटर देख क्या थी, जो भी छोटी सी प्रोफाइल जो शो रही थी, तो उस टाइप के अवेटर भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम VS कोड के अंदर जाएंगे अगेन, और यहाँ पे टॉप पे सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे एक कंपोनेंट लिस्ट एटम अवेटर नाम से। हमारे पास एक कंपोनेंट आता है लिस्ट एटम अवेटर, और उसके बाद हमारे पास एक और कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे आता है अवेटर नाम से। ठीक है, सेव करते हैं, और यहाँ पे जो है ना अब हम क्या करेंगे, मैं एक न्यू यहाँ से लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, जो हमारे पास जो लिस्ट एटम 3 है इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे जो है ना इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको लिस्ट एटम 4 यहाँ पे मैं दे देता हूँ। ठीक है, लिस्ट एटम 4 हो गया, ब्राउजर के ऊपर आपको मैं दिखा भी देता हूँ, हमारे पास लिस्ट एटम 4 भी आ चुका है। अब इसमें हम जो है ना अवेटर का यूज़ करेंगे। तो अवेटर का यूज़ करने के लिए जो हमारे पास ये सर्कल आ रहा है, ठीक है, इस सर्कल को हम जो है ना लिस्ट अवेटर के अंदर जो है ना इनक्लोज कर देंगे इस तरह। ठीक है, अब जो अवेटर है ये वाला अवेटर, इसको हम इनक्लोज करेंगे लिस्ट एटम अवेटर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर इसको आप इनक्लोज करेंगे। तो अब इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, और यहाँ पे राइट करता हूँ लिस्ट एटम अवेटर। अब इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, फॉर्मेटिंग मैं जो है ना इसकी सही कर लेता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब हमारे पास यहाँ पे तक हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने किया क्या है, सबसे पहले जो है ना लिस्ट आइटम आइकन हमारे पास आ रहा था, उसके अंदर मैंने लिस्ट आइटम अवेटर यूज़ किया है। फिर अवेटर जो है ना हमारे पास सिंगल जो है ना कंपोनेंट है उसको मैंने यूज़ किया है। फिर उसके अंदर हमने जो है ना यहाँ पे आइकन का यूज़ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज भी यूज़ कर सकते हो, जिस तरह जो है ना हमने अवेटर की वीडियो में इमेज का यूज़ किया था उसी तरह जो है ना आप यहाँ पे इमेज भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं फिलहाल आइकन यूज़ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि आप जो है अवेटर को किस तरह यूज़ कर सकते हो। अब हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना आइकन आ रहा है, और बैकग्राउंड कलर में हमारे पास अवेटर का बैकग्राउंड ग्रे कलर शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आप अवेटर का भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये तीनों जो है ना चेंज आ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे अवेटर का यूज़ नहीं किया है। तो आप इसी तरह जो है ना सेम सारों में अवेटर का यूज़ कर सकते हो। मैं जो है ना अभी इनको इसी तरह छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप इसी तरह सेम टू सेम जो है ना कोड राइट करोगे, जिस तरह यहाँ पे कोड राइट किया है इसी तरह जो है ना सेम टू सेम कोड राइट करोगे, तो आपका सारों में अवेटर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आप जो है ना सेकेंडरी जो हमारे पास आता है, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास प्राइमरी टैक्स आ रहा है, इसके अंदर जो है ना आप सेकेंडरी टैक्स भी अप्लाई कर सकते हो। तो वो आप किस तरह करोगे, यहाँ पे हमारे पास एक और प्रॉप्स आती है सेकेंडरी नाम से, और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ दिस इज द सेकेंडरी टेक्स्ट ऑफ लिस्ट 1। ठीक है, मैंने इसको सेव किया है। आपने स्पेलिंग पे जो है ना इतना फोकस नहीं करना, मैं आपको फिलहाल जो है ना समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको सेव किया है। अगेन जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो यहाँ पे देखो हमारे पास इसका सेकेंडरी टेक्स्ट भी आ चुका है। ठीक है, पहले लिस्ट 1 आ रही है। ठीक है, उसके बाद इसका सेकेंडरी टेक्स्ट आ रहा है, दिस इज द सेकेंडरी टेक्स्ट ऑफ लिस्ट 1। आप इस तरह सेम टू सेम जो है ना लिस्ट 2 के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, लिस्ट 3 के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। तो वो भी हम यूज़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा, एंड यहाँ पे जो है ना इसको मैं पेस्ट करता हूँ, और लिस्ट 1 की जगह 2 कर देता हूँ, स्क्रॉल डाउन करूँगा, और लिस्ट 3 के अंदर भी इसको मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे जो है ना लिस्ट 3
राइट कर लूँगा और उसके बाद जो है ना लिस्ट 4 के अंदर भी हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे जो है ना इसको लिस्ट 4 कर देंगे। ठीक है, सेव करता हूँ, ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2 के अंदर भी हमारे पास सेकेंडरी टेक्स्ट आ रहा है, 3 के अंदर भी आ रहा है और 4 के अंदर भी आ रहा है। तो इस तरह जो है ना आप इसके अंदर सेकेंडरी टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे कि अब हम जो है ना लिस्ट को क्लिकेबल बनाएंगे। ठीक है, ताकि अगर कोई यूज़र जो है ना इसको क्लिक करना चाहे या किसी और चीज़ के ऊपर जो है ना मूव अप करना चाहे तो वो हम इस लिस्ट को क्लिकेबल बनाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो है ना एक कंपोनेंट आता है। यहाँ पे मैं VS कोड में जाता हूँ, टॉप पे इसको मैं टॉप पे ले जाता हूँ और यहाँ पे हम जो है ना एक कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेंगे लिस्ट एटम बटन नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ लिस्ट एटम एंड यहाँ पे मैं राइट करता हूँ बटन, सेव करता हूँ और अब जो है ना क्या करेंगे, अब हम जो है ना स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और यहाँ पे जो है ना हमारे पास मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लूँ कोड को। हाँ, यहाँ पे जो है ना हमारे पास अब लिस्ट आइटम आइकन आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट लिस्ट है, ये कंप्लीट एक लिस्ट है। ठीक है, हमारे पास अब इसके अंदर जो है ना लिस्ट आइटम बटन अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो यहाँ से जो है ना जितना भी कोड है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा लिस्ट एटम बटन कंपोनेंट का और जो मैंने कोड सारा कट किया था उसको मैं यहाँ पे कंट्रोल V प्रेस करूँगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। इसकी मैं फॉर्मेटिंग भी सही कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब हमने जो है ना एक कंप्लीट लिस्ट आइटम जो है ना पेरेंट है, उसके अंदर जो है ना हम लिस्ट बटन का यूज़ करेंगे। फिर उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होगी ना हम उसके अंदर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आइकन हो गया, उसका टेक्स्ट हो गया। ठीक है, इस बटन के अंदर हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक जो है ना हमारा काम क्लियर हो चुका है। अब हम सेव करते हैं इसको और ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना फर्स्ट वाला लिस्ट आइटम जो था वो क्लिकेबल बन चुका है। ठीक है, लेकिन इसकी जो अरेंजमेंट है वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। ठीक है, यानी कि अलाइनमेंट यहाँ पे देखो अब चेंज होकर आ रही है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉप्स आती है लिस्ट आइटम के अंदर। यहाँ पे हम एक प्रॉप्स डालेंगे डिसेबल पैडिंग नाम से। ठीक है, डिसेबल पैडिंग, सेव करता हूँ, ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास जो है ना इनकी अलाइनमेंट सही हो चुकी है। ठीक है, जो लास्ट वाला है ना इसकी अलाइनमेंट इस वजह से चेंज है कि जहाँ पे हमने अवेटर का यूज़ किया है। ठीक है, इन अगर आप सारों में अवेटर का यूज़ करते हो तो फिर इन सारों की अलाइनमेंट जो है ना वो सेम ही हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो है ना इनकी अलाइनमेंट सही हो गई है। आप देखो क्लिकेबल भी है और जो एक्स्ट्रा पैडिंग आ रही थी हमारे पास जो है ना वो अब रिमूव हो चुकी है। तो इस तरह जो है ना आप एक ब्यूटीफुल जो है ना लिस्ट क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ MUI से। ठीक है, उसके बाद जो है ना अगर आप इस लिस्ट के अंदर चेक बॉक्स, रेडियो बटन और ये सारी चीज़ें भी इंटर करना चाहते हो तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको जो है ना जहाँ तक समझ आ चुकी होगी कि हम किस तरह जो है ना MUI की हेल्प से एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you find this video helpful, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. You can also follow me on Instagram, LinkedIn, and Patreon for more tips and tricks. Link in description.